बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये। इसमें पास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज़ करके एनवायरनमेंट से रिलेटेड सवाल जो आते रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हैं कि इस बार भी आएंगे, उसको मैंने थोड़ा सा सेग्रीगेट किया है और उसको देख करके मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आज स्टार्ट करना चाहूँगा कुछ जो पूछा गया है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसी पे हम आगे बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बेसिक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो कॉन्सेप्ट आया है वो 42nd अमेंडमेंट से आया है। जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है वो 42nd अमेंडमेंट में डाला गया है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में ही डीपीएसपी डाली गई थी और 42nd अमेंडमेंट में ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई थी। और इसका जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, हमने लिया था यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट जो मीटिंग हुई थी 1972 में, और इसको इंस्पिरेशन लेते हुए, मोटिवेशन समझते हुए हमने 1976 में इसको इनेक्ट किया था। 42nd अमेंडमेंट से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। कैसे इंट्रोड्यूस किया था, लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी हाउ वी डिड इट। आर्टिकल 48A हमने इंट्रोड्यूस किया था। आर्टिकल 48A बेसिकली डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट को कि जब वो रूल्स को या फिर जब वो लॉज को इनेक्ट कर रहे हो तो उस चीज़ का ध्यान में रखें। ये कोई इन्फोर्सेबल नहीं है, इसके लिए आप कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, बट गवर्नमेंट के लिए एक मोरल, उसके लिए एक मोरल कॉज बनता है, एक मोरल ग्राउंड बनता है और एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की कि इसको दिमाग में रख के ही आगे बढ़े। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 51 की, 51A। तो ये बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप जानते होंगे कि आर्टिकल 51A डाला ही गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें आती हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ये हर एक सिटीज़न की ड्यूटी होनी चाहिए। ड्यूटी ऑफ सिटीज़न क्या करना, प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना। क्या, किस चीज़ को, नेचुरल इन्वायरमेंट को। अब इन्होंने नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ को रखा है, फॉरेस्ट को रखा है, लेक्स को रखा है, रिवर्स को रखा है और वाइल्ड लाइफ को रखा है, ठीक है। और यही नहीं, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है इस फंडामेंटल ड्यूटी में कि हमें कंपैशन रखना है लिविंग क्रिएचर्स के प्रति, यानी कि उनको हर्ट नहीं करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको खाना दे देना। तो ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रख करके आर्टिकल 51A में ये बताया गया है कि हम एक सिटीज़न की ड्यूटी है इन सब चीज़ों को करना। आगे बढ़ते हैं तो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और हमें आज 50 साल हो गए। आज मतलब 2023 में 50 साल हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में। 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके बहुत ही अच्छे एफर्ट्स के कारण ही आज टाइगर्स की पॉपुलेशन लगभग 3200 है इंडिया में, 3196 टू बी प्रिसाइज, इस बार के सेंसस के हिसाब से, जो कि पिछली बार के सेंसस के हिसाब से बढ़ा है, राइट। 6th शेड्यूल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके 6th शेड्यूल में प्लांट्स को रखा गया है जिनको कल्टीवेट करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 6th शेड्यूल, ये 1991 में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था 6th शेड्यूल को। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि 1991 के अमेंडमेंट से स्टेट गवर्नमेंट की मोस्ट ऑफ द पावर को छीन लिया गया था और वो सारा का सारा वेस्ट कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट 1991 के अमेंडमेंट के बाद से किसी भी जानवर को, किसी भी एनिमल को एक वर्मिन डिक्लेयर नहीं कर सकता। वर्मिन हम उन जानवरों को कहते हैं जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। तो अब वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, मतलब एक पैच लगाया गया प्रोटेक्शन का एनिमल्स के लिए कि कोई भी उसको वर्मिन डिक्लेयर करके उसके साथ कुछ गलत ना करे। आगे बढ़ें तो 5 किलोमीटर के रेडियस में किस चीज़ के, नेशनल पार्क या सेंचुरी, है ना, या तो नेशनल पार्क हो या तो सेंचुरी हो, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी जानवर हैं, जो भी लाइव स्टॉक हैं, उनको इम्यूनाइज़ करना, उनको वैक्सीनेट करना, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई अमेंडमेंट से, है ना। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कवर किया कुछ बेसिक
ऊपर में हमने देखा कि कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई थी स्टॉकहोम से, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या फंडामेंटल्स हैं। सो ऐसे कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम में आए हैं और आते रहेंगे, उसको मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। फॉर देन बाय बाय।